वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कैसम। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि उच्च या नीच का जो प्लेनेट है वो कुंडली में क्या असर डालता है, कितना भयानक होता है, या अगर उच्च का हुआ तो कितना अच्छा फल देगा या नीच का हुआ तो कितना खराब फल देगा। आप जब भी किसी ज्योतिषी के पास जाओगे, पहले तो बोलेगा कि कोई प्लेनेट अगर नीच है, आपका ये प्लेनेट नीच है, शनि नीच है, रवि नीच है, गुरु नीच है, ये आपको काम कभी बनने ही नहीं देगा। कभी उसका जो सही मूल्यांकन आपको नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है वहां पर उच्च नीच जो इतना बड़ा सराकर कुंडली में बोला जाता है कि फलाना ग्रह जो है नीच का है, वो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, आपको हमेशा ये प्रॉब्लम में ही रखेगा, ये बहुत सारा बात बोला जाता है। लेकिन ये नीच और उच्च जो है वो कितना फलदायी है एक कुंडली में, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक इसे हम नहीं समझेंगे तब तक ऐसा लगने लगेगा कि कोई प्लेनेट मेरी कुंडली में नीच का है, तो इसलिए मेरा जो जितना भी प्रॉब्लम है उस ग्रह की वजह से आ रहा है और मेरा जीवन में कभी अच्छा नहीं होगा। ये एक भ्रांत धारणा चल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्या देखना है, जो आज का टॉपिक होगा ये मैं पहले से लिख के रखा हूं, क्योंकि ये लिखने से समझ आता है और आजकल टाइम देना किसी को भी पसंद नहीं है, इसलिए पहले से लिख के रखा हूं। तो आज का जो टॉपिक होगा उच्च और नीच ग्रह क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। जो टॉपिक है उच्च और नीच ग्रह क्या रिजल्ट देता है। आइए कुंडली का माध्यम से हम लोग समझेंगे। सपोज ये एक कुंडली है, ये है कुंडली D1, लग्न कुंडली कहते हैं, लग्न कुंडली इसे कहा जाता है। तो ये D1 में कोई ना कोई अगर कुछ प्लेनेट अगर यहां पर नीच का हुआ तो इसमें क्या रिजल्ट देगा। सपोज रवि देवता है, ये मेष लग्न की कुंडली है, रवि देवता तुला राशि में है, तुला राशि में है रवि देवता। यहां पर तुला राशि में रवि देवता नीच का होता है। तो नीच रवि देवता क्या हमेशा खराब रिजल्ट ही करेगा? क्या खराब रिजल्ट ही करेगा? इसे समझने के लिए हमें टेक्स्ट बुक पढ़ना होता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रह का बल देखने के लिए मुख्यतः हमें क्या देखना पड़ता है? सद्बल देखना पड़ता है। एक प्लेनेट कितना शक्तिशाली होगा, कितना बली होगा। सद्बल में क्या क्या आएगा? स्थान बल आएगा, दिग्बल आएगा, काल बल आएगा, शेषता बल आएगा, नैसर्गिक बल आएगा और दिग्बल आएगा। स्थान मतलब वो कहां पर विराज कर रहा है, वो स्थान बल होता है। फिर दिग्बल कि कौन सी दिशा में वो ग्रह बली है या निर्बली है। फिर काल बल दिन में बली है या रात में बली है। फिर शेषता बल, जो चंद्रमा के साथ कोई प्लेनेट अगर बकरी होकर रहता है तो वो शेषता बल में बली माना जाता है। फिर नैसर्गिक बल, जो उसका एक खुद का नैसर्गिक बल होता है प्लेनेट का, वो कितना है, और साथ ही साथ दिग्बल मतलब दृष्टि बल कितना मिला हुआ है ग्रह को, ये हमें काउंट करना है। और ये तीन जो शेष चीज है इसे कहते हैं सद्बल, ठीक है, इसे कहा जाता है सद्बल। और सद्बल में क्या इकाई क्या होता है, उसका जो माप होता है वो रूप बल में नापा जाता है। रूप बल में नापा जाता है। ये रूप बल में क्या होता है समझिएगा। रूप बल 1 रूप बल इक्वल टू 1 रूप बल इक्वल टू 60 षष्ट्यांश होता है। षष्ट्यांश होता है 1 रूप बल इक्वल टू 60 षष्ट्यांश होता है, ठीक है। इससे ग्रह का बल देखा जाता है। अगर किसी प्लेनेट का 6 रूप बल से ज्यादा हो या किसी का 5.5 रूप बल से ज्यादा हो तो वो जो ग्रह है बली माना गया है। यहां पर जो स्थान बल, दिग्बल, काल बल, शेषता बल, नैसर्गिक बल और दिग्बल है, उसमें से एक पार्ट है स्थान बल।
ये स्थान बल का ही एक पार्ट है, उच्च नीच बल। ठीक है, ये उच्च नीच बल है। उसका बाद स्थान बल का और क्या क्या है, सप्तवर्गीय बल है, ओजोयुग्म बल है, केंद्रादि बल है, द्रेकान बल है। ठीक है, ये सप्तवर्गीय बल क्या है, केंद्र हो रहा है, ये सब जो है वो सप्तवर्ग हमें काउंट करना है। फिर ओजोयुग्म क्या बल होता है, मेल फीमेल राशि का जो बल है उसे देखना है। फिर केंद्रादि बल हमें देखना है, और फिर द्रेकान बल, ठीक है, D3 का बल भी हमें यहां पर देखना है। इसमें से स्थान बल में उच्च बल में आता है उच्च नीच। ये स्थान बल का सिर्फ एक ही है, बाकी जो सार है स्थान बल का उसमें दिखाया ही नहीं गया है। ये स्थान उच्च बल में नीच उच्च नीच आ गया, तो उच्च नीच को इतना बड़ा चढ़ा कर कहा जाता है कि ये जीवन में बहुत ही उच्च होने से बहुत अमीर हो जाएगा, बहुत उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आना शुरू हो जाएगा। अगर नीच का है तो बहुत खराब होगा। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये सद्बल का एक, स्थान बल का एक वन पार्ट है, जस्ट वन पार्ट है उच्च बल, उच्च नीच बल कहा जाता है जो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सेगमेंट होता है कि प्लेनेट कहां पर कहां से कहां बली होगा। नीच के ऊपर होगा शत्रु राशि में, फिर मित्र राशि में, ऐसे ऊपर ऊपर उठ के उस राशि में उसे बल मिलता है। ठीक है, इसे सिर्फ एक ही पार्ट है ये, बाकी का जो सार पार्ट है ही है, सप्तवर्गीय बल है, ओजोयुग्म बल है, केंद्रादि बल है और द्रेकान बल है। ये सद्बल का सिर्फ एक पार्ट है, वो एक पार्ट का 5 पार्ट है। स्थान बल का भी 5 पार्ट है, उसका एक ही पार्ट उच्च या नीच बल का होता है। ये इतना डरने की बात है नहीं कि ग्रह नीच का होगा तो बहुत खराब रिजल्ट दे देगा, उच्च का होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होता है। इसे हमें सद्बल जो ये टोटल बल है उसमें काउंट किया जाएगा। वो काउंट में जितना रूप बल जातक को मिलेगा उतना ही ग्रह बली होगा। ये सिर्फ क्या है कि 0 से 100 तक कोई प्लेनेट, ठीक है, कितना बली है उच्च नीच बल में, उसका मतलब क्या है कि वो नीच राशि में है या शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, अतिमित्र राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है या उच्च राशि में है। ये सिर्फ उसे देखने के लिए है, उच्च नीच बल देखा जाता है, उच्च नीच देखा जाता है। और इसे पंडित लोगों ने क्या किया, कुछ पंडित है उन लोगों ने जो एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन सही से नहीं किया, जो पुस्तक नहीं पढ़ता है ज्योतिष शास्त्र का, उन लोगों ने इसे इतना बड़ा हुआ बना के रखा है कि कोई प्लेनेट अगर नीच होगा तो बहुत खराब रिजल्ट देगा। ये सिर्फ सद्बल का 1 पार्ट स्थान बल है, स्थान बल का भी 5 पार्ट में से एक पार्ट है उच्च बल या नीच बल। ठीक है, इससे कुंडली में इतना डरने की बात होता ही नहीं है। मेरे पास आता है बहुत जातक, वो जातिका आके बोलता है सर मेरा तो शनि नीच है, मेरा रवि नीच है, मेरा बहुत खराब जाएगा। ये जो सुनाई बात लेके वो लोग आते हैं, फिर इसे अगर समझाने जाओ तो भी समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि पास से ज्योतिषी ने तो उसे वही कह दिया है कि आपका शनि नीच है तो ये खराब ही जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, सही प्रेडिक्शन, सही फलादेश कब मिलेगा, जब आप सही तरह से किसी एक पुस्तक को आप पढ़ोगे। इसके लिए बहुत सारा पुस्तकें हैं, महर्षि पराशर का है, महर्षि भृगु का है, ठीक है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। उसे हमें पढ़ना है, सही से जानना है और इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ उसका है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, नीच का है बहुत खराब रिजल्ट देगा, इससे ज्योतिष नहीं होता है। ज्योतिष होने के लिए पढ़ना पड़ता है। आशा है कि यह समझ में आया होगा कि उच्च नीच जो है एक पार्ट है, पूरा एस्ट्रोलॉजी नहीं है। इसे समझकर जब हम फलादेश करेंगे तब जाके आपको सही रिजल्ट मिलता है। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही मजेदार वीडियो आप लोग चाहते हो तो प्लीज मेरा जितना भी वीडियो है उसे प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलते हैं कि लोगों के सामने जो सच्चाई है रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी वो उसे उजागर कर पाए। धन्यवाद।